अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, मैं आपके सामने दाढ़ी के ताल्लुक से कुछ बातें ये रखने की कोशिश करूंगा कि क्या दाढ़ी का काटना एक मुट्ठी से ज्यादा दाढ़ी का काटना क्या हराम है? क्योंकि आज कुछ मौलवी हजरात जो हैं दाढ़ी के कुछ बाल के काटने पर हराम का फतवा लगा देते हैं, जबकि कुछ सहाबा अपने दाढ़ी के कुछ बाल काट लिया करते थे। क्या उन सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का इल्म न था जिस हदीस को वो सहाबा खुद बयान कर रहे हैं कि दाढ़ी बढ़ाओ, मूछों को काटो? सहाबा हमसे ज्यादा हक रखते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने की। क्या वो सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में अपनी दाढ़ी के कुछ बाल काट लेते थे? तो क्या वो हराम काम करते थे? जबकि उनके इस अमल से उस दौर के किसी सहाबा ने उन पर हराम का फतवा नहीं लगाया। लेकिन आज कुछ मौलवियों ने एक तरफ तो कहते हैं कि हर मुसलमानों को सहाबा के मनहज के ऊपर चलना चाहिए, और जब कोई सहाबा के मनहज पे चलते हुए अपनी दाढ़ी को एक मुठ से ज्यादा काट लेता है इतराफ से, चारों तरफ से, तो उस पर हराम का फतवा लगा दिया जाता है। आखिर क्यों मेरे जिस दोस्तों और भाइयों? जबकि सनद भी सही है और सबसे ज्यादा हदीस बयान करने वाले अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं, उनका भी अमल था। जैसा कि अबू हिलाल से रिवायत है कि एक शख्स अहले मदीना में से था, उस्मान बिन उबैदुल्लाह, उन्होंने हमें बयान किया कि अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो को देखा कि अपनी दाढ़ी के दोनों इतराफ से कटवाते थे, और मैंने देखा कि उन्होंने अपनी दाढ़ी में मेहंदी लगाई हुई थी। देखिए तबकात इब्न साद जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 334 पर, और इसकी सनद हसन है, इसकी सनद हसन और सही है। इसी तरह से आप देख लें कि अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो अपने दाढ़ी के इतराफ से चारों तरफ से कटवा लिया करते थे, जबकि सबसे ज्यादा हदीस बयान करने वाले कौन हैं? अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं। क्या ये अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे थे? क्या अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो जो दाढ़ी को अपने इतराफ से काटवाते थे, काटते थे, तो क्या ये हराम काम करते थे? इन मौलवियों से पूछना चाहिए जो फतवा लगाते हैं इस तरीके से। इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो अपनी दाढ़ी के एक मुट्ठी से जायद बाल को काट लिया करते थे, जैसा कि इरवाल गलील में हदीस नंबर 920 और सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 2041 पर है, और इसकी सनद सही है। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि दाढ़ी बिखरी हुई हो, लंबी हो, तो क्या उसको काट छांट किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि अगर दाढ़ी बिखरी हुई हो, बहुत लंबी हो, तो उसको काट छांट करने में कोई मुजायका नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इमाम मालिक ने दलील में क्या कहा? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने दलील में कहा, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो और अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो अपनी दाढ़ी के बाल मुट्ठी से जायद होती तो उसे काट लेते थे। देखिए दुर्रतुल हिजाल जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 37 पर। इससे पता चलता है कि ये सहाबा अपने दाढ़ियों को एक मुट्ठी से जायद काट लिया करते थे, कटवा लिया करते थे। इसी तरह से सलाम बिन अब्दुल्लाह एहराम बांधने से पहले कहते हैं कि सलाम बिन अब्दुल्लाह एहराम बांधने से पहले कैंची मंगवाकर अपनी मूछ और दाढ़ी के कुछ बाल काट लेते थे, जैसा कि अल-मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर मौजूद है। इसी तरह से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि दाढ़ी के काटने के बारे में क्या आप कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो अपनी दाढ़ी को मुट्ठी से ज्यादा होता तो उसे काट लेते थे। उनसे पूछा गया
کہ حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کو کاٹنے اور داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے، تو فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبائی سے کچھ اور اپنے حلق کے نیچے سے کاٹ لیتے تھے، یعنی اپنی داڑھیوں کو ہاتھ سے پکڑ کر کے، اور جو لمبائی سے زیادہ ہوتے تھے، مٹھی سے زیادہ، اس کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یعنی دلیل کے طور پر یہ لوگ صحابہ کا دلیل دیتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی نہیں یہ کہا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے یا انہوں نے اس طریقے سے حرام کام کیا ہے۔ کسی نے بھی بد زبانی نہیں کی ہے۔ یہ حدیث خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا رہے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5892 پر دیکھ سکتے ہیں۔ عمر بن محمد بن زید نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مشرکین کے خلاف کرو، یعنی مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی چھوڑ دو اور مونچھیں کترواؤ، اس کو کٹواؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنے داڑھی ہاتھ سے پکڑ لیتے اور مٹھی سے زائد جو ہوتے بال اس کو کتروا دیتے، یعنی کٹوا دیتے۔ اب بتائیے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنا ان کا عمل تھا کہ وہ اپنے داڑھیوں کو ایک مٹھی سے زیادہ جو ہوتا اس کو کٹوا دیا کرتے تھے۔ تو کیا یہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایسا کرتے تھے؟ کیا یہ صحابہ اس طریقے سے ان کے اوپر کیا حرام کا فتویٰ لگے گا؟ ان مولویوں سے پوچھنا چاہیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی معتبر محدث نے داڑھی کے کچھ بال کو کاٹنے کو حرام نہیں کہا ہے، بلکہ دلیل کے طور پر صحابہ کا عمل پیش کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر داڑھی پوری رکھتا ہے، پوری داڑھی رکھتا ہے، نہیں کاٹتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل کر رہا ہے، اچھی بات ہے، افضل ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان صحابہ کی سنت پہ عمل کر کے داڑھی کے کچھ بال کاٹ لیتا ہے تو نہ اس پر حرام کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، نہ اس کو ناجائز کہا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح سند سے، صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام سے میں تمہیں روکوں اس کام سے تم رک جایا کرو، اور جس کام کو کرنے کا حکم دوں اس کو اپنی طاقت کے مطابق، اپنے طاقت بھر اس کام کو کرو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، سورۃ تغابن آیت نمبر 16 میں، کہ اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے، یعنی اپنے طاقت بھر اللہ سے ڈرو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، داڑھی کے معاملے میں اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے جتنی سختی کچھ مولوی کرتے ہیں، کہ ایک مٹھی سے زیادہ اگر کوئی داڑھی کوئی لمبائی کو کاٹ لیتا ہے، چھانٹ لیتا ہے، تو حرام کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، جبکہ کسی صحابہ نے کسی صحابہ کے اوپر حرام کا فتویٰ نہیں لگایا ہے، اور کسی محدثین نے کسی محدثین کے اوپر حرام کا فتویٰ نہیں لگایا ہے۔ ہاں یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو ایک مٹھ سے زیادہ کاٹ لیا کرتے تھے یا اس میں کاٹ چھانٹ کیا کرتے تھے، بلکہ اس بارے میں کچھ روایتیں ضعیف ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو طول عرض سے، یعنی لمبائی سے کچھ کاٹ لیا کرتے تھے، جیسا کہ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2762 پر ہے۔ اسی طرح سے صحیح الایمان للبیہقی کے اندر 6019 پر ہے، اور اس بارے میں جان لیں کہ اس کی سند سخت ترین ضعیف ہے۔ اس کے راوی عمر بن ہارون بلخی کو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے جرح و تعدیل میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 141 میں اس کی سند کو صحیح کہا ہے، لیکن یہ کذاب ہے۔ امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے الجرح و تعدیل کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 141 پر اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کے اندر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے الکامل ابن عدی میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 30 میں اس میں جو راوی ہے اس کو متروک الحدیث کہا ہے، اور امام دارقطنی نے
الزوفा वल मतरुकीन के अंदर सफा नंबर 367 में इसको ज़ईफ करार दिया है। इसी तरह से हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसे मतरूक करार दिया है। तकरीब तहजीब के अंदर देख सकते हैं 4979 पर। तो इससे पता चलता है कि ये रिवायत जो है सनदन ज़ईफ है। इसी तरह से हाफिज मुंजरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि इसे जमहूर ने ज़ईफ करार दिया है, यानी ये दलील नहीं बन सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी के इतराफ से काटा करते थे। इसी तरह से दूसरी दलील देते हैं, कहते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, उसका सर और दाढ़ी प्रोपगंदा यानी गर्दो गुब्बार में लिपटा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों तुम में से कोई एक अपने आप को बदनुमा बनाता है? आपने अपनी दाढ़ी और सर मुबारक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अपनी दाढ़ी और सर के बाल काट लो। शोएबुल ईमान में 6020 पर यह रिवायत मौजूद है। इसकी भी सनद सख्त तरीन ज़ईफ है और इसमें अबू मालिक अब्दुल मलिक बिन हुसैन अल-नखई मतरूक रावी है। देखिए तकरीब तहजीब में 8337 पर। इसी तरह से हाफिज हैसमी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे ज़ईफ करार दिया है और इसे तबरानी ने अपनी शेख मूसा बिन जकरिया तशरीह से बयान किया है और ज़ईफ करार दिया। देखिए मजमुआ जवायद जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 164 पर। इससे पता चलता है कि जो काटने के बारे में रिवायतें हैं वो सनदन ज़ईफ हैं, उनमें से एक भी सही नहीं है। इसी तरह से दाढ़ी मुड़ाने के ताल्लुक से तो इसमें सबका इत्तेफाक है कि दाढ़ी मुड़वाना, दाढ़ी को शेव करना ये बिल्कुल नाजायज और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत है। लेकिन दाढ़ी के लंबाई को एक मुट्ठी से ज्यादा ये सहाबा की सुन्नत है, सहाबा का अपना अमल है। इस पर हराम का फतवा नहीं लगाना चाहिए और न नाजायज का फतवा लगाना चाहिए, बल्कि जिसको चाहिए कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि वो चाहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी के मुताबिक वो अपनी दाढ़ी रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी दाढ़ी रखते थे, उनकी दाढ़ी सीने के बराबर थी और घनी दाढ़ी थी। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी को कभी नहीं काटते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूंछों को पस्त करो, बल्कि मूंछों को बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा छोटा करो, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 13 में है, मन लम याखुज़ सारिबहु फलैसा मिन्नी, कि जिसने मूंछों को नहीं काटा वो उसका ताल्लुक हमसे नहीं है, बल्कि मूंछों को तराशने का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आज बड़ी बड़ी मूंछें रखते हैं और दाढ़ियों को साफ करते हैं, ये बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ काम करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में ये काम करते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि दाढ़ियों को रखें और मूंछों को बिल्कुल पस्त करें। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, ये कुछ बातें मैं आपके सामने रखा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हुक्म है कि दाढ़ियों को बढ़ाओ, दाढ़ियों को रखो, मूंछों को पस्त करो, मूंछों को छोटा करो। हाँ, जो दाढ़ियों को एक मुश्त से ज्यादा होती थी उसको कुछ सहाबा काटते थे। अगर कोई काटता है तो उस पर हराम का फतवा नहीं लगेगा और न उस पर उसको नाजायज कहा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा के मनहज को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।